पंडित जी की भविष्यवाणी सुन दादीसा ने लिया बड़ा फैसला। जी है दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां दादीसा बिना लोकेशन बताए हुए अभीरा और मायरा को लेकर मसूरी पहुंच चुकी है, जहां पर अभीरा अक्षरा को याद करके अपनी पुरानी यादों को ताजा करके फिर से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर से बार बार उसे जेल की ही यादें परेशान कर रही होती हैं। दूसरी तरफ अरमान यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर दादी सबसे लेकर कहाँ गई है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन अब अरमान लगा लेता है इतना आइडिया कि आप भाई दादी से कहीं वो नहीं उसे मसूरी लेकर गए होंगे, और उनके पीछे पीछे अरमान भी पहुंच जाता है मसूरी, जहां पर माता रानी की झांकी निकल रही होती है और अभीरा वह झांकी देख रही होती है। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर माता की मूर्ति नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन अरमान और अभीरा भागकर उस मूर्ति को गिरने से बचा लेते हैं और उनके हाथों से मंदिर में यह फिर से स्थापित होती है। जिसके बाद पंडित जी बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम दोनों ने ही मूर्ति को बचाया है ना, यह तो वही बहुत बड़ा आशीर्वाद है और एक अपशगुन होने से तुमने बचा लिया। इस तरह से तुम्हारा रिश्ता भी माता रानी संभाल ही लेगी। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि दादीसा यहाँ पर इन दोनों को साथ में देख लेती है और तभी वहां पर पंडित जी के पास पहुंची और कहती है कि पंडित जी, हमें एक चुनरी और हमारी बहुत ही उम्री बहू के लिए है। जिसके बाद यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, अच्छा, वह दोनों जिनके हाथों से स्थापना हुई है आपकी बेटी बहू का रिश्ता तो साजन का है और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता और उनकी जिंदगी में जल्द ही नहीं खुशी आने वाली है। इसके बाद दादी से कहती है कि था भाई, अभीरा तो हमारी बहू बहुत ही परेशानी से गुजर रही है, इसीलिए हम यह चुनरी उसे वहां पर चढ़ना चाहते हैं, चढ़ावा। इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि जब तक इसका पति इसके साथ ऐसे कुछ नहीं हो सकता और इसका साथ ही है जो इस मुसीबत से बाहर ला सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे का सहारा बनेंगे और इन्हें तो कोई शक्कर भी अलग नहीं कर पाएगा। और साथ में ही दादीसा को यहाँ पर पंडित जी बड़ी भविष्यवाणी कर देते और कहते हैं कि इनका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा और यही तुम्हारे खानदान की रक्षक भी बनेगी। जिसके बाद दादीसा को चेतावनी देते हुए पंडित जी कहते हैं कि अगर किसी भी हालात में यह दोनों अलग हुए तो तुम्हारे परिवार को बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। और यह सुनते ही दादी साहब बहुत बड़ा फैसला ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दादी साहब अपने परिवार को बचाने की खातिर बहुत बड़ा फैसला लेंगे और दादी से सोचेंगे कि पहले रोहित गया, रोड रोई गई, हमारा दक्षिण से दूर हो गया और हमारे चारों भी चली गई, और अगर आप अभी और अरमान का रिश्ता टूटा तो हमारा परिवार तो पूरी तरह से बिखर जाएगा और यह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे इसके बीच में कोई क्यों ना आए। और इसी के बाद दादी का फैसला ले लेंगे अभी राहुल अरमान को फिर से एक करने का। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दादीसा यहाँ पर पंडित जी से कह भी है, पंडित जी, हम हमारे परिवार को बचाने की खातिर कुछ भी करेंगे और कोई भी कड़ा फैसला ले लेंगे। और देखने को मिलता है कि दादीसा यहाँ पर फैसला ले चुकी है कि वह अरमान और अभीरा को फिर से एक करके ही रहेगी और इस परिवार को भी करने से बचाएगी। इसके बीच में अगर कोई भी आया तो उसके खिलाफ खड़ी होगी। हमें नहीं ही पता कि अरमान की शादी हो गई है या गीतांजलि क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। हमें पता है कि अरमान अभीरा से प्यार करता है और यह लड़की भी अरमान से ही प्यार करती है और अभीरा को भी इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हमें यह सब कुछ करना ही पड़ेगा। और दादी सा फैसला ले चुकी है अभी या अरमान की शादी का। तो दोस्तों हो जाइए तैयार कि अब बता दे सके गीतांजलि को इन दोनों के जिंदगी से आउट करती है और उनकी शादी करवाती है।